अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कैसे हैं आप? जी करम, बात कीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। न्यू ऑर्लियंस एक शहर है यहाँ पे, उसके करीब मैं कैनल शहर में होता हूँ। जी, क्या वक्त है आपके यहाँ, टाइम क्या जी हुआ? यहाँ पे इसका 5:05 हो रहे हैं। 5 बज के। 5 मिनट, सुबह के 5 बज के। जी ठीक है, आप क्या कहना और चाहेंगे? जी मेरा सैयद इबाद नाम है। जी। और मेरे दो बेटे हैं। अमेरिका में बहुत सालों से हूँ। एक तकरीबन 21 साल से मैं यहाँ कैब चला रहा हूँ यहाँ पे शहर में। जी। और जी। बड़ी मेहनत से मुश्किल से करके मैंने बच्चों को पाल के बड़ा किया यहाँ। और दोनों बेटे मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पल के बड़े हुए, जवान हुए। दोनों अब क्या मेडिकल मसला है? कॉलेज में आए। अब क्या मसला है? अब क्या मसला अच्छा, अब मसला ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद पता नहीं क्या हुआ है हकीम साहब, कि उन्होंने उनकी पढ़ाई जो है वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। और वो मतलब अपने पढ़ाई में बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। और मतलब तकरीबन ऐसा हो गया है उनको जैसे अब आखिरी बिल्कुल कॉलेज से कहीं निकाल ना दिया जाए उनको। बेचारे मतलब बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं दोनों ही। एक बड़ा बेटा 30 साल का है, हम्माद नाम है। और छोटा बेटा अब्बास नाम है, उसकी 26 साल की उम्र है। अच्छा, आप ऐसा करें, या जी या हसीबों का वजीफा मैंने जिसको भी दिया है बच्चों की तालीम के लिए और बच्चों की जी जी। तरक्की के लिए, बच्चों के मेरिट के लिए, या हसीबों। अच्छा, एक काम या करिए, हसीबो। सुनिए, इसकी दो तरकीबें हैं। दो तरकीबें। जी। एक तरकीब तो यह है कि रोजाना 3300 दफा पढ़ें, और एक तरकीब यह है कि 3300 जी हाँ, और एक तरकीब है रोजाना 313 दफा पढ़ें। जी जी। एक तो या हसीबो आपने पढ़ना है रोजाना 313 बार या 33 बार, सुबह शाम या एक बार, एक तो यह करना है। और दूसरा जो ठीक है है। दो तस्बीह, देखिए आप फिर बोल रहे हैं, दूसरा एक दो तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को बख्शे। औलाद के लिए हजरत मुना। उमर उमर जो है वो हजरत उमर फिर निगरानी करेंगे औलाद की, अपने दुर्रे के साथ। ये बहुत बड़ा राज है, ठीक। अपने दुर्रे के साथ ठीक है। निगरानी करेंगे। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें दो तस्बीह, और उनको अर्ज करें, ये हमारे जो ख़त्म खाजगान होते हैं, जिक्र होते हैं और इसाले सवाब होते हैं औलिया अल्लाह को, सुलहा को, ये ऐसे नहीं होते, इनके पीछे बड़े राज होते हैं। उनकी रूह को अर्ज करें कि अल्लाह की मदद से जो है मेरी औलाद की निगरानी करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर आएंगे तो अपना दुर्रा भी साथ लाएंगे, जो ऐसे मानेगा ठीक, वरना दुर्रे से ठीक करेंगे। ये बहुत बड़ा राज दे रहा हूं आप। बल्कि बाज बाज जो है औलिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी क़यामत तक की नस्लें सौंप कर गए हैं, ये भी उससे बड़ा राज है। तो चूंकि आपके गम को मैंने देखा मोहतरम, आपकी निस्बत तस्बीह खाने से है, तो इसलिए ये चीज़ें मैंने बताई हैं। ये बहुत बड़े राज बता रहा हूँ आपको। और दूसरा ये है कि जो अबकरी के वज़ाइफ तस्बीहात तो तस्बीह खाने के पहले से कर रहे हैं, उनकी भी आपको इजाज़त है, वो भी आप करते रहें। और ये तस्बीह सूरत इखलास की किसी वक्त भी पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें, एक टाइम पढ़ लें, किसी वक्त भी आप पढ़ लें। और जितना पढ़ेंगे तवज्जो से उनकी रूह को हदिया करें। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को माल भी दें, नेट भी दें, पैसे भी दें, किसी ऐसे ज़रूरतमंद को जो वाकई ज़रूरतमंद हो, सवाल करने वाला ना हो, उनकी हल्की ज़रूरत पूरी करके वो उसका सवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को दें, अमीरुल मोमिनीन उमर को दें, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को दें। ठीक है, आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ। ठीक। आपको बहुत तफसीली वक्त दिया मैंने, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत फ़ायदा। और ये वजीफ़ा बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला का वजीफ़ा, ये वजीफ़ा जो दिया है ये पूरी दुनिया को हदिया है मेरी तरफ से। पूरी दुनिया में हमारे साथ जितने मुखलिसीन हैं, यहाँ हैं, जहाँ भी हैं, सबको इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।